हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल CS सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए राज्य विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जो वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इसमें क्या संशोधन हुए हैं और क्या नीति बनाई गई है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। तो या 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ। देखिए, हम आपको बता दें किस सुविधा का लाभ मिलेगा आपको, किसको नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों, राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा 2 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्रमोशन का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या बताया दोस्तों हमने कि 2 से ज़्यादा जिसके बच्चे होंगे उसके माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे और उनको प्रमोशन का मौका भी नहीं मिलेगा। आपको ये समझ नहीं आया होगा, लेकिन आगे हम बताएंगे, वो आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। तो हम आपको विस्तार से बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा। ठीक है दोस्तों, इसके तहत जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वे न तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और न ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। तो दोस्तों, जो सरकारी वेबसाइट पर ड्राफ्ट अपलोड कर दिया गया है, उस पर आपकी राय मांगी है। आप 19 जुलाई तक उसमें अपनी राय दे सकते हैं कि इसमें क्या गलत किया गया है और क्या सही है और क्या सुधार किए जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस ड्राफ्ट को ऐसे समय पेश किया गया है जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 जारी करेंगे। यानी यह जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक लागू रहेगी। गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के सरकारी आदेश नहीं है। तो दोस्तों, ये राज्य विधि आयोग ने तैयार किया है, ना कि गवर्नमेंट ने इसे तैयार करने के लिए कहा है। तो आइए अब हम आपको बता दें कि 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर आपको क्या नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे, प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा और सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। ठीक है दोस्तों, और इसके लागू होने पर 1 साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके लागू होने के 1 साल के अंदर जो सरकारी अधिकारी हैं उनको एक शपथ पत्र भी देना होगा। और इसके अलावा स्थानीय निकाय चुनाव में चुने प्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा। जो निकाय चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधि है उन्हें भी शपथ पत्र देना होगा और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते वक्त उनके 2 ही बच्चे हैं। तो दोस्तों, जब ये कानून लागू होगा उस टाइम वो शपथ पत्र देंगे कि हमारे 2 ही बच्चे हैं। और शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है। ठीक है दोस्तों, अगर वो उसके बाद तीसरा बच्चा करते हैं शपथ पत्र देने के बाद, तो उनका जो निर्वाचन है वो रद्द करने का भी प्रस्ताव है। साथ ही चुनाव ना लड़ने का प्रस्ताव भी देना होगा और वो आगे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह प्रस्ताव भी देना होगा। वहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। तो दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी होंगे वो 2 बच्चों तक का, जब ये कानून लागू होगा तो उनके 2 बच्चे होंगे, तो उसके बाद वो शपथ पत्र देंगे और शपथ पत्र देने के बाद अगर वो तीसरा बच्चा करते हैं
तो उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश भी इस ड्राफ्ट में की गई है। तो दोस्तों और हम आपको बता दें कि लाभ क्या मिलेगा, जो 2 या 1 बच्चा करेंगे उसको लाभ क्या होगा, जिसके 1 या 2 बच्चे होंगे। तो राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 1 बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी कर रहे हैं और नसबंदी कराते हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट जैसी कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपको नसबंदी करवाते हैं आप, और तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। तो आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है। 2 बच्चों वाले माता पिता अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, तो दोस्तों अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं जिसके 2 बच्चे हैं, तो उन्हें बिजली पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट समेत कई अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी इस ड्राफ्ट में रखा गया है। और 1 बच्चे और खुद नसबंदी कराने वाले दंपत्ति को संतान के 20 वर्ष के होने तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा इसमें प्रस्ताव रखा गया है कि जो नसबंदी कराते हैं और 1 बच्चा है तो उसको 20 वर्ष के होने तक मुफ्त इलाज मिलेगा और शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्थान व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। और आपको बता दें कि राज्य विधि आयोग ने इस मसौदे पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। 19 जुलाई तक आयोग को ईमेल या फिर डाक के जरिए सुझाव और आपत्तियां भेज सकते हैं कि इसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए और क्या इसमें कमियां हैं, तो वो आप लोग बता सकते हैं ईमेल के ज़रिए या डाक के ज़रिए। और ईमेल आप इस वेबसाइट पर भेज सकते हैं statelawcommission2018@gmail.com, आप इस पर भेज सकते हैं या फिर डाक के ज़रिए। और राज्य विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति AN मित्तल के दिशा निर्देशन में यह मसौदा तैयार हुआ है। आपत्तियों एवं सुझावों के अध्ययन के बाद संशोधित मसौदा तैयार करके आयोग यूपी सरकार को सौंपेगा। ठीक है दोस्तों, जो आपत्तियां और सुझाव आप देंगे, लोगों के जो उसे सुझाव मिलेंगे, आपत्तियां मिलेंगी, उसके बाद जो भी संशोधित मसौदा होगा वो राज्य विधि आयोग फिर यूपी सरकार को सौंपेगा। और फिर उत्तर प्रदेश सरकार इस फॉर्मूले को ग्रीन सिग्नल देती है तो फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वो आज के टाइम में आपको पता है कि खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि 2 बच्चे का खर्च भी बहुत होता है। और वो आप पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 बच्चे ही हैं अच्छे। तो खर्चे दोस्तों इतने बढ़ चुके हैं कि 2 बच्चों के लिए आपकी हालत ख़राब हो जाती है खर्चा करते करते। कभी ये दिलाओ, कभी वो दिलाओ, बहुत खर्चे हो गए हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल CS एक्सचेंज को आप सब्सक्राइब कर लें। आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल CS एक्सचेंज को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें दोस्तों। और जो भी आपको इसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन, जो भी मुझे नॉलेज है वो आपको सब बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।